नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। यह वास्तविकता है कि हिमालय जैव विविधता का विश्व केंद्र है, जहां हजारों की संख्या में औषधीय तथा सुगंधित पौधे यानी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। अनियंत्रित दोहन, चराई, आवास विनाश, जंगल की आग, जलवायु परिवर्तन और अवैध व्यापार के कारण इनकी कई प्रजातियां तेजी से घट रही हैं और कुछ विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी हैं। सतत खेती तथा वैज्ञानिक प्रसंस्करण के साथ ग्रामीण आधारित उद्यमिता से इन पौधों के संरक्षण के साथ किसानों की आय भी बढ़ाई जा सकती है। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों से भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं खतरे में पड़ी प्रमुख हिमालयी जड़ी बूटियों और उनकी उपयोगिताओं से। अतीस एक ऐसा पौधा है जिसके विभिन्न हिस्सों का प्रयोग बुखार, दस्त, जठर संबंधी विकार के उपचार में किया जाता है। यह कड़वे टॉनिक के रूप में भी इस्तेमाल में आता है। डोलू का कब्ज, पेट और त्वचा संबंधित रोगों में प्रयोग किया जाता है। जटामांसी या बाल छड़का की तंत्रिका संबंधित रोगों, अनिद्रा, एंजाइटी आदि के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही नहीं, परफ्यूम तथा हेयर ऑयल में भी इनका प्रयोग किया जाता है। कूट या कुष्ठ सुगंधित जड़ी होती है। यह दमा, त्वचा रोग, अगरबत्ती तथा इत्र उद्योग में उपयोगी है। चिरायता कड़वा टॉनिक होता है। यह ज्वरनाशक तथा लिवर सुरक्षा में कारगर है। तगर या सुगंधी बाला सीडेटिव है तथा माइग्रेन में आराम देती है। इसके अतिरिक्त अरोमा थेरेपी ऑयल के तौर पर भी इसका उपयोग किया जाता है। पाषाण भेद का प्रयोग मूत्राशय तथा किडनी स्टोन के उपचार में किया जाता है। हिमालयी एप्पल में कैंसर रोधी यौगिक होते हैं। हिमालयी यू तक्ष में टैक्सोल वर्ग के कैंसर रोधी यौगिक पाए जाते हैं। हाथाजड़ी या 5 औषधि मूलतः जलन टॉनिक होने के साथ ऑर्किड परिवार का दुर्लभ पौधा है। पेरिस पॉलीफाइला सूजन रोध और दर्दनाशक है। इसकी बहुमूल्य जड़ों की अत्यधिक तस्करी भी होती है। पुष्य करमूल श्वसन तथा हृदय संबंधी रोगों में आयुर्वेदिक औषधि तैयार करने में प्रयुक्त होती है। कपोर कचरी के राइजोम से औषधि तथा परफ्यूमरी उत्पाद तैयार किए जाते हैं। एंजेलिका पाचन उत्तेजक है और फ्लेवर इंडस्ट्री में इसके बीज तथा जड़ उपयोग में लाए जाते हैं। सी बकथॉर्न में उच्च मात्रा में विटामिन सी होता है। इसका जूस, तेल, न्यूट्रास्यूटिकल बनाया जाता है। काला जीरा एक मसाला है। इसमें एसेंशियल ऑयल होता है। यह उच्च पर्वतीय शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। थाइम या जंगली अजवाइन का प्रयोग फ्लेवर, एंटीसेप्टिक तथा हर्बल चाय के तौर पर किया जाता है। इसी तरह से नाग केसर का इस्तेमाल औषधि परफ्यूमरी तेल के तौर पर किया जाता है। दुनिया भर में हर्बल दवाओं, न्यूट्रास्यूटिकल्स तथा अरोमा थेरेपी की मांग तेजी से बढ़ी है। यूरोप, अमेरिका, जापान, कोरिया और मध्य पूर्व इसके बड़े बाजार बन चुके हैं। भारत विशेषकर उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम औषधीय तथा एरोमेटिक प्लांट्स की काफी विविधता है, पर वाइल्ड कलेक्शन पर अत्यधिक निर्भरता और ट्रेसेबिलिटी की कमी मूल्य वृद्धि को सीमित करती है। खेती, प्रोसेसिंग, क्वालिटी मानकीकरण और ऑर्गेनिक फेयर ट्रेड प्रमाणन अपनाकर भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। इन पौधों का कमर्शियल महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है तथा निर्यात की संभावनाएं भी कुछ कम नहीं है। फाइटोफार्मा, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, अरोमा केमिकल्स, प्राकृतिक रंग, फ्लेवर, हर्बल टी, सप्लीमेंट और नेचुरल कॉस्मेटिक्स में इनकी भारी मांग है। हाई वैल्यू लो वॉल्यूम उत्पाद जिनमें
अत्यावश्यक तेल यानी एसेंशियल ऑयल, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्ट, मार्कर समृद्ध एक्सट्रैक्ट आदि शामिल हैं। छोटे किसानों को पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर दाम दिलाते हैं। ट्रेसेबिलिटी तथा सस्टेनेबिलिटी से एक्सपोर्ट करने के अलावा अच्छा दाम भी मिलता है। ऐसे पौधों की खेती की जानी चाहिए जो स्थानीय जलवायु अनुकूल हों। आइए ऐसे किसान भाइयों के लिए कुछ उपयोगी और व्यवहारिक टिप्स पर भी बात कर लेते हैं। पौधों की प्रजाति विशेष की ऊंचाई तथा तापमान आवश्यकताओं का ध्यान रखें। जैसे कुटकी के लिए 2700 से 4000 मीटर की ऊंचाई, जटामासी के लिए 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई। इन पौधों की रोपण सामग्री विश्वसनीय संस्थानों या नर्सरी से क्लोन, बीज, राइजोम के तौर पर लें। जहां तक संभव हो टिश्यू कल्चर से तैयार रोगमुक्त पौधे बोने चाहिए। उठी हुई क्यारियां तथा अच्छा जल निकास उपलब्ध होना चाहिए। मल्चिंग से नमी संरक्षण तथा खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। कई उच्च पर्वतीय औषधियां आंशिक छाया पसंद करती हैं। इसके लिए 30 से 50% शेड नेट उपयोगी हो सकता है। मिट्टी भुरभुरी हो तथा जैव कार्बन से भरपूर खाद का प्रयोग करना चाहिए। कच्चा गोबर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट तथा बोनमील भी पोषण से भरपूर होते हैं। रासायनिक इनपुट न्यूनतम दिया जाए तो बेहतर है। सिंचाई के लिए रासायनिक इनपुट न्यूनतम दिया जाए तो बेहतर है। सिंचाई के लिए माइक्रो इरिगेशन या ड्रिप का उपयोग किया जा सकता है। पर्वतीय ढाल पर कंटूर बंडिंग या टेंच से जल संरक्षण संभव है। प्रमुख रोग, कीट और एकीकृत प्रबंधन यानी आईपीएम पर भी चर्चा कर लेते हैं। डैम्पिंग ऑफ या रूट रॉट से बचाव के लिए रोग मुक्त रोपाई करनी चाहिए। ट्राइकोडर्मा से बीज और मिट्टी का उपचार करना चाहिए तथा जल जमाव से बचाव किया जाना चाहिए। लीफ स्पॉट या ब्लाइट से बचाव के लिए दूरी बनाकर रोपण करने के साथ संक्रमित पत्तियां हटा देनी चाहिए। आवश्यक हो तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का सीमित उपयोग किया जा सकता है। औषधीय फसलों में अवशेष मुक्त उत्पादन आवश्यक है। विलुप्त प्राय प्रजातियों के लिए औपचारिक किस्में सीमित हैं। चयनित जर्मप्लाज्म या एक्सेशंस और टिश्यू कल्चर प्लांटलेट्स जैसे जटामासी, तगर, कुटकी, एंजेलिका बाजार में उपलब्ध है। सी बकथॉर्न के लिए उच्च तेल एवं कंटीहीन सिलेक्शन किया जाना चाहिए। काला जीरा के उच्च सुगंधित लोकल रेसेज तथा थाइम की उच्च तेल वाली किस्में पर्वतीय कृषि विश्वविद्यालयों CSIR, CIMAP, IHBT, GVP नेटवर्क से प्राप्त की जा सकती है। अब इनकी कटाई, पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट तथा भंडारण पर भी एक नजर डालते हैं। जड़ों तथा कंदों की परिपक्व अवस्था में कटाई की जानी चाहिए। एसेंशियल ऑयल वाली फसलों को फूल अथवा पूर्व फूल अवस्था में काट लिया जाना चाहिए। सफाई तथा ग्रेडिंग करते समय मिट्टी तथा पत्थर एवं क्षतिग्रस्त भाग हटाते जाएं। सुखाने के लिए छायादार हवादार स्थान का चयन किया जाना चाहिए। 35 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड नियंत्रित ताप ड्राइड बेहतर होता है। यह नहीं भूलें कि सीधे तेज धूप से सक्रिय घटक या एसेंशियल ऑयल घटते हैं। अर्क या तेल डिस्कशन के लिए स्टीम या हाइड्रो डिस्टिलेशन थाइम एंजेलिका प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। भंडारण के लिए नमी 10% से कम होनी चाहिए। एयरटाइट अपारदर्शी फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील कंटेनर इसके लिए उपयोगी होते हैं। इसके साथ ही इन्हें ठंडे तथा शुष्क कमरे में रखा जाना चाहिए। इनसे कई तरह के प्रोसेस प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। इनमें एसेंशियल ऑयल, एब्सोल्यूट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्ट की प्राप्ति थाइम जटामासी एंजेलिका से, हर्बल टी बिटर्स टिंचर चिरायता से, थाइम रोडियाला से प्राप्त किया जाता है। न्यूट्रास्यूटिकल कॉस्मेस्यूटिकल को सी बकथॉर्न से तथा तगर जटामासी से रिलैक्सेंट्स मिलता है। इत्र तथा अगरबत्ती रूम फ्रेग्रेंस के लिए सुगंध कूट जटामासी थाइम ब्लेंड से प्राप्त की जा सकती है। मार्केटिंग की रणनीति में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या क्लस्टर फार्मिंग का मॉडल अपनाने से कलेक्टिव प्रोसेसिंग की लागत घटती है और गुणवत्ता समान रहती है। सर्टिफिकेशन के लिए तमाम सरकारी एजेंसियों से मदद ली जा सकती है। ट्रेसेबिलिटी या QR कोड में उपलब्ध बैच डिटेल, ऊंचाई या गांव, प्रसंस्करण तिथि आदि से खरीदार का विश्वास बढ़ता है। B2B प्लेटफॉर्म तथा ट्रेड फेयर, हर्बल अरोमा ट्रेड शो, परफ्यूमरी नेटवर्क, फार्मा सोर्सिंग इवेंट में भागीदारी करने से मार्केटिंग में आसानी हो जाती है। वैल्यू एडेड ब्रांडिंग से क्वालिटी पर विश्वास किया जाता है।
जंगली स्रोतों से प्राप्त वनस्पतियों के लिए परमिट अथवा फॉरेस्ट परमिशन तथा CITES सूचीबद्ध प्रजातियों के मामले में निर्यात नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।